बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से कि किस तरह हुकूमत पंजाब ने अपनी अना और ज़िद की भेंट चढ़ाया हुआ है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को, और एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा सिलसिला जिससे 4 करोड़ आवाम की बेहतरी हो रही थी, इस खित्ते की जो सी है वो डेवलपमेंट हो रही थी, उसको किस तरीके से अपनी नाकस और गलत पॉलिसियों की वजह से नॉन फंक्शनल जो है वो कर दिया गया है। दूसरा नाजरीन, एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है कि साबका रियासत बहावलपुर की एक बहुत अजीम निशानी और एक अजीम महल सादिकगढ़ पैलेस, इसको नाजरीन हुकूमत पंजाब ने अचानक बग़ैर नवाब फैमिली, बग़ैर मालकान से इजाज़त लिए इसको प्रोटेक्टेड कौमी विरसा डिक्लेयर कर दिया। जी नाजरीन, हम पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं नाजरीन के ये सादिकगढ़ पैलेस जो बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके डेरा नवाब में वाक़या है, और ये साबका रियासत में नवाब बहावलपुर जो उनसे थे मोहम्मद सादिक खान अब्बासी पंजम, ये उनके ज़ेर इस्तेमाल होता था और यहाँ पर नवाब साहब का दरबार लगता होता था। ये एक अजीम जो उनसे वो महल है बहावलपुर का, और अपनी खूबसूरती में भी इसका कोई सानी नहीं है। ये नाजरीन 1882 में इस महल को जो है वो नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम ने इसको तामीर करवाया था, और उस वक्त नाजरीन इस महल की तामीर के लिए तकरीबन बताया जाता है कि 15,000 काबिल जो मिस्त्री थे, इंजीनियर्स थे और मज़दूर थे वो लगाए गए थे, जिन्होंने दिन रात एक करके 10 सालों के अंदर इस महल को तामीर किया था। इस महल की जो लागत बताई जाती है नाजरीन वो तकरीबन 15 मिलियन थी, कि 15 मिलियन से इसको तामीर किया गया था। इसमें 120 के करीब जो से हैं वो बहुत बड़े बड़े आलीशान जो से हैं वो कमरे हैं। इसमें एक अजीम आलीशान जो सी है वो मस्जिद भी है, और भी बहुत कुछ जो है इसके अंदर तारीखी चीज़ें जो सी हैं वो मौजूद हैं। बताया जाता है नाजरीन कि इस अजीम जो ये महल है जिसको वाइट पैलेस भी कहते हैं क्योंकि ये सफ़ेद मार्बल से बनाया गया था, तो इस महल में उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन, शाह ईरान और कायद आज़म जैसी अजीम और बड़ी शख्सियात जो सी हैं वो बतौर मेहमान जो सी है वो यहाँ पर रहीं, क़याम किया उन्होंने। तो इस लिहाज से, और इसके बाद भी बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान की जो सी हैं वो प्राइम मिनिस्टर सदूर वो इधर आते रहे हैं और इधर अपना क़याम भी करते रहे हैं। तो नाजरीन, ये अजीम जो निशानी भी थी साबका रियासत की, और ये एक अजीम जो महल भी था, इसको 1975 में नाजरीन पहले हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो कौमी विरसा जो है वो डिक्लेयर किया था, लेकिन प्रोटेक्टेड कौमी विरसा डिक्लेयर नहीं किया था। तो इसी वजह से ये जो है इस वक्त जो नवाब बहावलपुर हैं, नवाबजादा सलाउद्दीन अब्बासी साहब, उनकी ये ज़ेर मलकियत थी, उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, और उनकी रिहाइश भी जो सी इसी महल के बताया जाता है कि साथ ही वाक़या थी। और उसके बाद उनके जो बेटे हैं प्रिंस बहावल खान अब्बासी, वो भी यहाँ पर क़याम पजीर थे। ये आते जाते इस्लामाबाद और बहावलपुर का इनका चक्कर कहते हैं वो लगता रहता था, और इस महल की सारी देखभाल और सारा कुछ जो है वो नवाब सलाउद्दीन अब्बासी कर रहे थे। लेकिन अब अचानक नाजरीन, अचानक महकमा टूरिज़म डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि काबीना, पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद ये फैसला किया गया है कि इस तारीखी अजीम महल को प्रोटेक्टेड कौमी विरसा डिक्लेयर कर दिया गया है। जी नाजरीन, ये प्रोटेक्टेड कौमी विरसा जो है इसका मतलब अब ये है कि जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये महल है, इसको अब हुकूमत टेक ओवर कर लेगी। इस हवाले से नाजरीन महकमा टूरिज़म के जो यहाँ मकामी बहावलपुर में ऑफिसर हैं उनसे रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि इसके बाद अब क्या होगा, और क्या ये अमल जो है ये मालकान जो इस वक्त नवाब फैमिली के लोग हैं उनसे पूछ के इजाज़त लेके किया गया है। तो उन्होंने बताया कि जी एक तो अब इसके बाद प्रोटेक्टेड जब जिसको डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को
जो आसार कदीमा का जो महकमा है वो अपनी तहवील में ले लेता है, और उसके बाद फिर उसकी सारी जो मामलात हैं, उसकी रेनोवेशन है, उसके जो भी उसकी हिफाजत के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो फिर आसार कदीमा उसकी ज़िम्मेदार होती है और वही करती है। दूसरा उन्होंने ये भी बताया नाजरीन के जब इस तरीके से किसी प्रॉपर्टी को अपनी तहवील में लिया जाता है, उसको प्रोटेक्टेड जो उनसे वो विरसा डिक्लेयर किया जाता है, तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के जो मालकान हैं अगर वो हयात हैं, मौजूद हैं, तो उनसे बाकायदा हुकूमत इजाज़तनामा लेती है, इजाज़त लेती है, NOC लेती है। ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये अमल जो उनसे वो किया जाता है। लेकिन जब इस हवाले से नाजरीन प्रिंस अब्बासी जो नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी के बेटे हैं उनसे रब्ता किया गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया और बताया कि ये उनकी इजाज़त के बगैर, उनसे NOC लिए बगैर, उनसे मंजूरी लिए बगैर अचानक इस डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस पर वो जो उनसे वो किसी सूरत में इस पर राज़ी नहीं है और वो इसकी मजम्मत भी कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम बहुत जल्द इससे पहले कि आसार कदीमा या टूरिज़म डिपार्टमेंट इसको अपनी तहवील में लेने का प्रोसेस शुरू करे, हम बहुत जल्द इस हवाले से जो कानूनी रास्ते हैं वो अपनाएंगे। हम हुकूमत पंजाब से भी रब्ता करेंगे, हम टूरिज़म डिपार्टमेंट की अथॉरिटी से भी रब्ता करेंगे और उनको ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो उनकी नवाब फैमिली की है, उसके ज़ेर इस्तेमाल है, उसे किसी सूरत में उनकी इजाज़त के बगैर आप अपनी तहवील में नहीं ले सकते। तो ये सूरत हाल है, देखें कि क्या बनता है। हुकूमत ने यह फ़ैसला क्यों इस तरीके से जल्दबाजी में किया, बग़ैर नवाब फैमिली के उनके जो बुरसा हैं उनको एतमाद में लिए बग़ैर ये जो उनसे फ़ैसला करने की इतनी जल्दी क्यों थी। ये बहरहाल अब जब वो इसके हवाले से कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे, मुतल्लिका अथॉरिटी से रब्ता करेंगे, तो फिर सूरत हाल जो सी है वो क्लियर होगी कि ये किस तरीके से हुकूमत ने जो है ये रियासत बहावलपुर की एक अजीम जो निशानी भी है और एक अजीम महल है और एक उसके बुरसा, उसके मालकान मौजूद हैं, तो किस तरीके से इन्होंने ये इसको अपनी तहवील में लेने की कोशिश की है और ये नोटिफिकेशन जारी की है। इससे पहले भी नाजरीन कोई महल भी अब नवाब फैमिली के पास नहीं रह चुका, जितने भी महल थे वो सब अब इनसे ले लिए गए हुए हैं। तो ये आखिरी महल था जो नवाब फैमिली की तहवील में था, उनकी मलकियत में था, तो अब वो भी उनसे ले लिया गया है। ये किसी तौर पर इंसाफ का तकाजा नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि बहावलपुर की सरजमीन साबका रियासत बहावलपुर के इस खित्ते से बार बार नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। दूसरा नाजरीन, इसी की दूसरी कड़ी जो सी है, इसी खित्ते के हवाले से, इसी साबका रियासत के इस इलाके के हवाले से जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट है नाजरीन, जो कि साबका हुकूमत जो सी है वो PTI की हुकूमत में इसको जो है वो तश्कील दिया गया था। मुल्तान और बहावलपुर में दोनों सेक्रेटेरिएट जो सी हैं वो बनाए गए थे और उसमें इनके कम्प्लेक्स भी बनना था, जो अब मुल्तान में बिल्कुल तैयार होकर उसका इफ्तिताह भी हो चुका हुआ है और उधर वहाँ पर अब वो सेक्रेटेरिएट के जो सेटअप है वहाँ शिफ्ट भी होने जा रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में बहावलपुर में जो अराजी इसके लिए मुख्तस की गई थी उसको एक तनाज़े का शिकार बना दिया गया, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जो आज तक लटका हुआ है और एक ईंट भी उस कम्प्लेक्स की, सेक्रेटेरिएट के कम्प्लेक्स की वो नहीं लग सकी। इससे हटकर जो मौजूदा हुकूमत है इसने आते ही जो इसके ऊपर वार करने शुरू किए हैं और बताया जाता है नाजरीन के इसके पीछे जो तख्त लाहौर की ब्यूरोक्रेसी है, जो चीफ सेक्रेटरी है, जो दीगर सेक्रेटरीज हैं, वो असल में इस सेटअप के हवाले से जो उनसे वो कोई अच्छी राय नहीं रखते और पहले दिन से इसके ख़िलाफ़ हैं। और अब उनको मौका मिल गया है, अब उन्होंने मौजूदा वज़ीर आला पंजाब को गलत रिपोर्टिंग करके, गलत मंजरनामा पेश करके इस सेटअप को जो उनसे बिल्कुल जिसे आप कहें कि डिसफंक्शनल कर दिया गया है। ये बेख्तियार सूरत हाल के अंदर है। गुज़िश्ता कई माह से इस हवाले से बताया जाता है नाजरीन कि एक तरफ तो सेक्रेटरीज़ यहाँ से उठा लिए गए काफ़ी सारे महकमों के और नए सेक्रेटरीज़ नहीं लगाए गए, दूसरा नाजरीन यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरीज़ भी जो लगाए गए हैं उनकी भी कोई हालत नहीं है। कभी किसी की ट्रांसफ़र कर दी जाती है, कोई अपनी ट्रांसफ़र को कैंसिल कराने के लिए भाग रहा है, नहीं तो वहाँ के जो तख्ते लाहौर के सेक्रेटरीज़ हैं वो अपनी बादशाहत दिखाने के लिए, अपना अख्तियार दिखाने के लिए इन स्पेशल सेक्रेटरीज़ को आए रोज़ लाहौर बुलाए रखते हैं और ये किसी काम के नहीं रह गए, इनके पास कोई अख्तियार भी नहीं रह गया। ये कोई एक सिंगल चपड़ासी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये सूरत
हाल हो चुकी हुई है, जबकि वहाँ से हुकूमत पंजाब की जानिब से कुछ ज़राए से बताया गया था कि ये जब ये मामलात अदालतों में गए थे तो यहाँ पर जो है वो अदालत में भी ये जवाब जमा कराया गया था हुकूमत की जानिब से कि इस सेक्रेटेरिएट को बाख्तियार बनाया जा रहा है। स्पेशल सेक्रेटरी जो उनसे हैं वो इसको मज़ीद फाल बनाने के लिए जो उनसे वो लगाए गए हैं, लेकिन हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है नाजरीन। इस वक्त बिल्कुल बेअख्तियार करके रखा हुआ है इस पूरे सेटअप को, कोई काम जो है वो उनके अख्तियार में नहीं रह गया हुआ। डेवलपमेंट की स्कीमें यहाँ से लेके उनको मतलब है कि ख़त्म कर दिया गया है। बड़ी बड़ी स्कीमें जो सी हैं वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकाल दी गई हैं और इस सेक्रेटेरिएट को बिल्कुल बेअख्तियार कर दिया गया है। यहाँ पर किसी भी इवन के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ हैं उनके पास भी कोई अख्तियार इस वक्त मौजूद नहीं है। जो ज़राए का बताना है वो यही है कि वहाँ से वर्बली कोई लेटर, कोई हुक्मनामा नहीं है, उनके अख्तियारात किसी लेटर, किसी हुक्मनामे से नहीं लिए गए। वर्बली तकरीबन गुज़श्ता 1 साल से जो है इनको हर किस्म की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रोका हुआ है और अब तो बिल्कुल ही मामला जो है वो मुख्तलिफ हो चुका है कि यहाँ पर जो स्पेशल सेक्रेटरीज़ हैं उनका जो सारा चार्ज है उन डिपार्टमेंट का वो तख्त लाहौर के सेक्रेटरीज़ के पास है और वो अपने फुल अख्तियारात के इस्तेमाल के साथ अपनी मर्ज़ी से अगर किसी की कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी हो तो वो कर सकते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब या एडिशनल IG जो है साउथ पंजाब वो बिल्कुल इस वक्त प्रैक्टिकली बेख्तियार हो चुके हुए हैं। ये सूरत हाल नाजरीन बड़ी अफसोसनाक है। हम बार बार हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते रहे हैं, हम बार बार उनके जो मशीरान हैं, वज़ीरान हैं, उनको बताने की कोशिश करते रह गए हैं कि ये जो आपका फ़ैसला है ये किसी सूरत में आपके लिए मुनासिब नहीं है। इस खित्ते के लिए तो ये वैसे ही जो सा है ये एक नाइंसाफ़ी और ज़्यादती पर मबनी फ़ैसला है, तो इसको रिव्यू करें, इसके हवाले से दोबारा पॉलिसी बनाएं और इसको जो सा है वो दोबारा फाल करें। यहाँ पर मुस्तकिल सेक्रेटरीज़ बिठाएं, यहाँ पर उनको मुकम्मल अख्तियारात दें। इस तरीके से आप जो है वो एक डमी किस्म का एक आप जो है ये सिस्टम जो है वो चला रहे हैं। ये इस खित्ते की आवाम के साथ 4 करोड़ आवाम के साथ आप नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन हमने बहुत कोशिश की, जो हुकूमत के आला शख्सियात हैं, हमने वज़ीर इत्तलात जो हैं उस्मा बुखारी साहब पंजाब की, उनको हमने काफ़ी दफ़ा कॉल करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से रब्ता नहीं हो सका। हमने सेनेटर परवेज़ रशीद साहब जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के बहुत करीब भी हैं और पंजाब के मामलात में उनका बहुत अमल दखल है, उनसे भी हमने पूछने की कोशिश की, हमने फ़ोन करके उनसे राय लेने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी कोई हमें जवाब इस हवाले से अभी तक नहीं मिल सका। तो हम एक बार फिर जो है वो मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि वो इस मामले को रिव्यू करें, इस बेहतरीन एक सिस्टम को जिसकी वजह से इस इलाके, इस खित्ते में एक तरक्की का सफ़र शुरू हो रहा था, लोगों के मसाइल यहीं पर ही डोर स्टेप के ऊपर हल हो रहे थे, इसको इस तरीके से सियासत की भेड़ ना चढ़ाएं। ये ना इसको देखें कि ये साबका हुकूमत PTI का प्रोजेक्ट था इसलिए अब आप इसको मज़ीद आगे नहीं चलाना चाहती। इसी तरीके से आपने यहाँ की जो PTI की हुकूमत के दौर की स्कीमें थी, डेवलपमेंट स्कीमें जिन पर करोड़ों रुपए लग चुका हुआ था और कुछ बाकी 10, 20, 30% वो बकाया उनका काम रह गया था, उनको आपने अनफंडेड कर दिया। ये आप किससे बदला ले रहे हैं, ये किस चीज़ की नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं इस खित्ते के साथ। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन हमारे इस खित्ते के जो वज़ीर मशीर साहबान हैं उनकी भी जो सी है कोई इस हवाले से आवाज़ नज़र नहीं आती, वो भी बिल्कुल खामोश हैं, वो भी इस हवाले से या तो बेबस हैं नाजरीन, उनकी सुनी नहीं जा रही, या फिर उनकी भी शायद यही ख्वाहिश है, वो भी इसको सियासत की भेंट चढ़ाना चाहते हैं कि ये सिस्टम इसी तरह जो है वो बेख्तियार रहे और इसके पास कोई इख्तियार ना हो और ये अवाम के लिए बिल्कुल भी फ़ायदा मंद जो है वो ना रहे। दूसरी तरफ नाजरीन पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी जो सी है वो दावा करने वाली जमात थी जनूबी पंजाब जो है सूबे की और सेक्रेटेरिएट की, उन्होंने भी 1-2 तकरीरें करके जो है अवाम को दिखा दिया कि भाई हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जबकि अपने बाकी मामला जो उनसे हैं, बाकी अपनी शराइत
अपने जो मफादात हैं उनको वो पूरे तरीके से, जिसे आप कहें कि प्रेशर के साथ हुकूमत से हल करवा रहे हैं। लेकिन इस सेक्रेटेरिएट के हवाले से उनकी भी पुरसरार खामोशी है। ना ही यहाँ पर चेयरमैन सेनेट बैठे हुए हैं इस खित्ते के अंदर, ना वो कोई आवाज़ उठा रहे हैं, और ना ही उनके दीगर जो उनसे हैं वो रहनुमा और बड़े बड़े लीडर, ना ही सदर साहब जो उनसे इस हवाले से कोई गौर कर रहे हैं और हुकूमत को ये प्रेशर दे रहे हैं कि इस सेक्रेटेरिएट को दोबारा से फाल करें। तो ये सब एक मिली भगत का सिलसिला नज़र आता है। नाजरीन, ये जो कुछ किया गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी बहरहाल इस जमात की जो सी है वो इत्तेहादी जमात है और उन्हीं के सर के ऊपर ये हुकूमतें बनी हुई हैं। और अगर वो चाहे, अगर वो इस खित्ते की आवाम के साथ हकीकत में मुखलिस हो, तो ये कोई मसला ही नहीं है कि हुकूमत पंजाब इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फौरी तौर के ऊपर जो है वो फंक्शनल भी करे, यहाँ पर सेक्रेटरीज भी लगाए, और जो बहावलपुर की जो कम्प्लेक्स रुका हुआ है इसकी भी फौरी तौर पर तामीर शुरू हो। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है नाजरीन जो जारी है। हम इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहेंगे। हम तख्त लाहौर के जो उनसे हैं वो जो बड़े बड़े साहबान हैं उनको हम हिलाते रहेंगे, उनको हम जगाते रहेंगे। हम वज़ीर आला पंजाब को बार बार बावर कराते रहेंगे कि ये उनका जो फ़ैसला है ये किसी तौर के ऊपर जिसे आप कहें कि कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है, ना ही इस हुकूमत के लिए, ना ही आपकी जमात के लिए, और ना ही इस खित्ते की आवाम के लिए। और हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, सेनेटर परवेज़ रशीद साहब से और बाकी जो उनके वज़ीर हैं और अपने यहाँ के जो हमारे वज़ीर मशीर हैं कि इस मामले को संजीदगी के साथ लें। इस खित्ते के करोड़ों आवाम की जो सी है उसकी ज़रूरत को, उनकी जो सी है फलाह बहबूद को सामने रखें और सियासत को एक साइड पर रख कर इसको फौरी तौर पर जनूबी पंजाब को फाल करें। और इधर जो से है वो मुकम्मल सेक्रेटरीज लगाएं, अख्तियार के साथ सेक्रेटरीज लगाएं। उनको ना सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बल्कि यहाँ पर भर्ती की जो सी है तकर्रियों का भी जो है वो अख्तियार दिया जाए। इधर के कोटे के मुताबिक जो है सेक्रेटेरिएट वो अपनी तकर्रियाँ भी कर सके और इस तरह इस खित्ते के नौजवानों को जो है वो अच्छा रोज़गार मिल सके। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुसी बटी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।